नमस्कार दोस्तों। आज एक पाम का एनालिसिस करते हैं। ये पाम एक सक्सेसफुल फीमेल का है जो एक हायर एजुकेशन के साथ-साथ हार्ड वर्किंग है एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो आज कुछ अच्छे साइन जो इनके हाथ में है वो हम एनालाइज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है जो काफ़ी स्पेस कवर करती हुई जा रही है जो कि 75 प्लस की एज दिखाती है। दोस्तों अगर हम लाइफ लाइन को काउंट करें तो वी जनरली काउंट इट 25 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे हम 45 ईयर्स काउंट करते हैं। 45 यहाँ पे 55 एंड दिस इज काउंटेड एज ए 75। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर लाइफ लाइन पे अगर इस तरह का ट्रायंगल बना हो तो उस पर्टिकुलर एज में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है। आपको इंटरनल पीस, आपको प्रॉपर्टी का योग बनेगा। आप घर मकान या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये ड्यूरेशन है लगभग 4 to 5 ईयर्स का। ये टाइम आपका गोल्डन टाइम होता है जिसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये मेरा अच्छा समय है। उस टाइम पे जो हमारा मनी या फिर जो भी अमाउंट मिलता है हमें उसका सही उपयोग करके सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो ये अगर इनके एज की बात करें तो ये लगभग 35 से स्टार्ट होके और लगभग 39 की एज तक ये इनका गोल्डन पीरियड रहेगा। तो ये एक अच्छा साइन इनके हाथ में मुझे दिखा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा साइन तो एक और ऑफ शूट है इनका। ये लगभग 42 की एज में जो कि एक प्रमोशन या कुछ और सक्सेस इनको दिलाएगा लगभग 39-40 की एज में। अब बात करते हैं हम इनके माइंड लाइन की। इनकी माइंड लाइन स्ट्रेट है जो कि चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुकाव लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि शी इज़ ब्रिलियंट इन द स्टडी। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और ये जो भी डिसीजन लेती हैं काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। तो माइंड लाइन इनकी काफ़ी शार्प है जो कि लाइफ के किसी भी तरीके के हर्डल्स को टेक केयर कर सकते हैं। अगर बात करें हम इनके माइंड लाइन की तो दोस्तों माइंड लाइन इनकी जा रही है बृहस्पति माउंट की तरफ। ये दर्शाती है कि ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार, ऑनेस्ट, इसके साथ-साथ ये प्योर हार्टेड होते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग धीरे-धीरे अध्यात्म की ओर भी काफ़ी झुकाव इनका आ जाता है। तो ये हो गई प्रमुख लाइनें। अब अगर हम बात करें इनकी अगली इम्पोर्टेंट लाइन जो कि है फेट लाइन। तो इनके फेट लाइन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन दोस्तों मैंने देखा। इनकी फेट लाइन स्टार्ट हो रही है चंद्र माउंट से। ये देखिए आप यहाँ तक गई है और फिर इसके बाद एक यहाँ से गई है। तो चंद्र माउंट से अगर फेट लाइन किसी की स्टार्ट होती है इसका मतलब ये है कि उनको बाहरी दुनिया से, बाहर के लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिलता रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी एंड दैट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न ऑल्सो। यहाँ पे जो मैं एक स्पेशल साइन की बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एक फिश का साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये बहुत ही रेयर हाथों में होता है और जिसकी फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा अगर फिश के माउथ से स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो भाग्य रेखा आपको समय के साथ-साथ धीरे-धीरे पैसे के मामले में सक्सेस बढ़ता जाएगा। लाइफ में आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहोगे। आपको कभी ये गिरने नहीं देगी। आपको हर हाल में सपोर्ट मिलता रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन जो इस पाम में है।
दोस्तों एक और चीज़ थी यहाँ पे, द एज ऑफ 35, ये 35 एज मानते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक फेट लाइन तो है, इसके साथ साथ एक और लाइन पैरेलल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दिस शोज़ कि इनका एक और सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 35। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट साइन जो कि बहुत ही रेयर हाथों में देखा जाता है, जो कि डमरू का साइन है। अगर आपके हाथ में डमरू का साइन स्पेशली केतु माउंट पे होता है, पहले मैं बता दूं आपको कि डमरू का साइन होता कैसे है। तो ये होता है, दो ट्रायंगल मिलते हैं तो ये बनता है डमरू, और ये इस पाम में बहुत ही क्लियरली बना हुआ है दोस्तों। अब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा आप ध्यान से देखें। ये है डमरू साइन, जो कि बहुत ही कम हाथों में देखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, डमरू का अगर आपके हाथ में डमरू का साइन है, चिन्ह है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों डमरू भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये कुछ चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि आध्यात्मिक अवेयरनेस, ये नेगेटिविटी का विनाश करता है, न्यू एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है, ब्रह्मांड की एनर्जी वाइब्रेशन से आपको कनेक्ट कराता है। अगर आप अपने आप को समझें और अपनी इस ताकत को जानें एंड ट्राई टू कनेक्ट with the universe energy and vibration, so it will be very easy for you to get connected as compared to जिनके हाथ में ये साइन नहीं होता है। ये हाई लेवल की जो चेतना होती है वो दर्शाता है, साधना की ओर आपको आपका झुकाव दिलाता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये साइन आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। अब चूंकि ये साइन कहीं पे भी हो सकता है, पर अगर ये साइन आपका केतु माउंट पे है तो इसके कुछ और भी अच्छे मायने होते हैं। जैसे कि पिछले जन्म का आपके पिछले जन्म में आपके जो कर्म हैं, जो आप थे, वो चीज़ इसमें शो होती है। कि हो सकता है पिछले जन्म में आप भगवान शिव के बहुत अच्छे साधक रहे हों, अब वैराग्य की तरफ आपका बहुत वो झुकाव रहा हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर डमरू का साइन होता है केतु माउंट पे, तो ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे कहीं न कहीं अगर इस तरह का आपके साइन है डमरू का, तो ये आपको भौतिक चीज़ों से विरक्ति, मतलब कि भौतिक चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये शक्ति एक लाइफ़ का जो उद्देश्य होता है, क्या है, वो आप कहीं न कहीं अंदर ही अंदर सोचते हो कि क्या है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं? हमारा क्या पर्पज़ है, लाइफ़ ऑफ पर्पज़ क्या है? यू आर मेनली लुकिंग फॉर इंटरनल पीस इंस्टेड कि आप भौतिक चीज़ों के पीछे भागो। और ऐसे लोगों के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जीवन में अचानक परिवर्तन होना। जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे शादी है, करियर है, स्थान है। ऐसी चीज़ों में अचानक परिवर्तन होता है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो होता है। एंड इट इज़ सीन कि जनरली जो ये परिवर्तन होते हैं वो पॉजिटिव्स के लिए ही होते हैं। रीज़न बिहाइंड कि भगवान शिव आपके साथ हैं। दोस्तों चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेयर साइन है, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप इस साइन का पावर समझें, तो आप डीप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं, तो कभी-कभी जो आपके सपने होते हैं, द ड्रीम्स व्हिच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, आप उनके संकेतों को भी समझ सकते हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस काफ़ी डेवलप हो सकती है अगर आप इस पावर को यूज़ करते हैं तो। मेडिटेशन के थ्रू आप इसको काफ़ी पावरफुल बना सकते हैं। ऐसे लोग काफ़ी जो एस्ट्रो हो गया या फिर हीलिंग ऑफ पीपल, ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं अगर वो चाहें। अगर ऐसे लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि मेडिटेशन करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, या फिर इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये चिन्ह बहुत अच्छा आपको फल देता है। तो ओवरऑल इस चिन्ह के बारे में मैं ये कहूँगा दोस्तों कि
अगर ये आपके दाएं हाथ में है और स्पेशली अगर ये फीमेल हैंड में है तो ये बहुत ही शुभ और आध्यात्मिक चिन्ह माना जाता है। हाँ, इसका मनी या भौतिक ऐश्वर्य से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट येस इट इज़ कनेक्टेड विद इंटरनल पीस और आपको प्रोटेक्शन देता है और लाइफ का पर्पस आपको देता है ये। तो ये एक स्पेशल साइन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके शुक्र माउंट की। हम जानते हैं कि ये हमारा शुक्र माउंट होता है। ये इनका शुक्र माउंट काफ़ी डेवलप्ड है और शुक्र माउंट और भी फल देता है अगर ये डेवलप्ड हो प्लस उसमें 4 से 5 इस तरह की खड़ी लाइनें हों। अगर आपका डेवलप्ड है शुक्र माउंट और इस तरह की खड़ी लाइनें हैं तो आपको हमेशा लग्जरी, पैसा और फाइनेंशियल इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे, आपके सारे काम कंप्लीट होते रहेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट कि इनके पाम में मंगल रेखा है। मंगल रेखा हम इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन, मंगल रेखा, एंजल लाइंस, यू कैन सी की 4-5 लाइनें हैं। दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे राहु रेखा इनको यहाँ पे एक जगह पे और एक यहाँ पे कट कर रही है। ये जो रेखा है, ये लंबी जो रेखा है ये लगभग 35 की एज में काट रही है, जो कि लाइफ लाइन को भी कट कर रही है यहाँ पे फेट लाइन को कट कर रही है, यहाँ पे माइंड लाइन को, जो कि काफ़ी बड़ी मतलब कि इंसिडेंट हो सकता है जो कि आपको पूरी लाइफ और मानसिक तौर पे और फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बट चूँकि आपके हाथ में ये प्रोटेक्शन लाइन और वीकेंड से मंगल रेखा सपोर्ट लाइन है तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की मंगल लाइन या सपोर्ट लाइन है तो आपको हमेशा सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। तो आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि मंगल रेखा है, सो यू विल बी सपोर्टेड बाय समबडी, बाय गॉड, बाय फ्रेंड्स, बाय फैमिली और समवन एल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन थे दोस्तों जो इस पाम में मैंने देखा, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी रेयर साइन है जो कि सक्सेस और पीस ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देते हैं। और ओवरऑल एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि 35 एज के बाद यहाँ से इनके बाद लाइफ में कोई राहु रेखा इनको कट नहीं करी इनकी लाइफ को, तो काफ़ी लाइफ स्मूथ हो जाएगी और फिर इनकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी 33-34 के बाद। मतलब इनका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। जो भी राहु रेखाएं ने इनको परेशान किया था या अभी तक कर रहे थे, दैट विल बी थ्रोन आउट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। जो कुछ रेयर साइन आपको मैंने बताए वो भी आपको कुछ न कुछ अच्छी जानकारी देगा। आप भी अपने हाथ में देख सकते हैं कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइन आपके हाथ में है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।